इस वीडियो में जो भी प्रश्न लिया गया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव भी बन के निकलता है। अमीबा क्या है? अमीबा एक सरल प्राणी संपोषी जीव है। ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूरा चांस है इसका। यह एक मृदु जलीय एक कोशिकीय और अनिश्चित आकार का प्राणी है। अमीबा एक कोशिकीय जीव है। ये बात भी कई बार एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में आया है। इसका आकार फुटपाथ के बनने और बिगड़ने के कारण बदलता रहता है। इसके शरीर में पोषण के लिए कोई विशेष रचना नहीं होती है। यहाँ पे एक गलती से लिखा गया नहीं के बाद, तो नहीं होती है। यह अपने फुटपाथ की मदद से ही भोजन ग्रहण करते हैं। आंसर बहुत ही ज़्यादा सरल है, आप इसको अपनी तरह से चेंज कर सकते हैं, लेकिन इसमें इसको सही ढंग से लिखने का एक ही कारण था, ताकि आपको ऑब्जेक्टिव में दिक्कत ना हो। और थोड़ा सा आपको वर्ड कठिन लग सकता है एक दो, अगर आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है तो, लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़े हैं तो आपको ये थोड़ा भी कठिन नहीं लगेगा। आप इसको थोड़ा सा ट्राई कीजिए, आपको याद हो जाएगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ कि वीडियो में जो भी प्रश्न और उसके उत्तर हैं ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। काइम किसे कहते हैं? उत्तर, अमाशय में भोजन जब गाढ़े लेई की तरह हो जाता है तो उसे ही काइम कहते हैं। अगर ये 2 नंबर में आता है ये, तो इसको आप बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं। इसको इस तरह से आप लिख सकते हैं, अगर आप इसको समझ गए, मेन कीवर्ड यही है। अब इसको बढ़ा के लिखना होगा तो इस तरह से लिख सकते हैं कि अमाशय में जब भोजन जाता है तो वो थोड़ी देर के बाद गाढ़े लय की तरह हो जाता है, और उस गाढ़े लय को ही काइम कहा जाता है। इस तरह से आप थोड़ा सा इसको बड़ा कर सकते हैं। बाकी मेन बात वही है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, तो इसको भी ज़रूर याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पेप्टिक अल्सर क्या है? तो अमाशय की दीवार में होने वाला एक प्रकार का घाव पेप्टिक अल्सर कहलाता है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों दृष्टिकोण से। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न कि एंजाइम किसे कहते हैं? जटिल भोज्य अणुओं को छोटे छोटे अणुओं में परिवर्तित करने वाले जैव उत्प्रेरक एंजाइम कहलाता है। सरल शब्द में बोले तो एंजाइम की मदद से भोजन को पचाया जाता है, भोजन के छोटे छोटे टुकड़ों में करके। आप देखते होंगे घरों में बहुत सारे जिसको पाचन संबंधित समस्या होती है, वो एरिस्ट्रोजाइम, लुपिजाइम, बहुत सारे जाइम करके, जो पीने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है, उस दवा को लेते हुए। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे अंक प्राप्त करें एग्ज़ाम में। तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए।